आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पे प्रकाश डालेंगे यानी वीरगाथा काल। इसके पहले हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भारतीय साहित्य का उद्भव, साहित्य के इतिहास का स्वरूप और काल विभाजन यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन हमने पहले से ही वीडियो इस पर बना के अपलोड करके रखा है। आप जाके उसको बारीकी से देख सकते हैं काल विभाजन पे। ठीक है, अब जो है हम इस वीडियो सीरीज़ में हम एक एक करके आदिकाल, उसके बाद जो हम भक्ति काल, उसके बाद रीति काल, उसके बाद गद्य काल, इन पे हम एक एक करके जो है प्रकाश डालते चलेंगे। आसान भाषा में हम एक एक कालों पे प्रकाश डालेंगे और आसान से आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने हिंदी साहित्य के यानी साहित्य का उद्भव, साहित्य के इतिहास का स्वरूप और काल विभाजन अगर आपने वीडियो में नहीं देखा है तो हमने वीडियो को पहले से अपलोड करके रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आदिकाल पे प्रकाश डालेंगे। आदिकाल यानी वीरगाथा काल। ध्यान देंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम आदिकाल यानी वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को हम जो है माध्यम बना के इस पर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, उन्हीं के हम लोग जो है यानी उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी को आधार बना के इसमें हम व्याख्या पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे और हम लोग आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद रीति काल पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद आधुनिक काल यानी गद्य काल पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, एक एक करके जो है हम सारे कालों पे प्रकाश डालेंगे और आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इन चारों कालों को जो है हम कंठस्थ कर पाएँ और समझ पाएँ कि किस कौन सी काल में किसके बारे में चर्चा की गई है और वो काल किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक करके हम उन कालों पर प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है आदिकाल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है वीरगाथा काल। ठीक है, इस काल में जो है ध्यान देंगे कि आदिकाल यानी वीरगाथा काल, इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 तक रखा है। ठीक है, और आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है और इसकी जो समय सीमा इन्होंने रखा है संवत 1050 से 1375 तक रखा है। शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम जो है वीरगाथा काल रखा है। ध्यान देगा, प्रश्न जो है यहाँ से ही बनता है कि वीरगाथा काल किसने कहा है। ठीक है, तो आर्यकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है और इसे कहीं कहीं चारण काल भी कहा जाता है। ठीक है, और आदिकाल को वीरगाथा काल यानी आदिकाल यानी वीरगाथा काल के कवियों यानी कवि राजाओं पे आश्रित हुआ करते थे। यानी कभी कोई प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल यानी वीरगाथा काल के कवि किस पे आश्रित रहा करते थे, तो वो राजा पे आश्रित हुआ करते थे और युद्ध में भी राजा की ओर से युद्ध करते थे। युद्ध प्रधान वातावरण में राजा के आश्रित कवि विश्राम के समय राजा का गुणगान करते हुए वीर रस की रचना करते थे। शुक्ल जी के अनुसार राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपने वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों की उत्साहित किया करते थे। राशो नाम से यानी राशो के नाम से प्रसिद्ध इस समय की अधिकांश रचनाएं राजा की गाथा वीर रस में ही कही जाती थी। विजयपाल रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो आदि इसी समय की प्रमुख रचनाएं हैं। वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल नाम दिया गया। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीरगाथा काल नाम क्यों पड़ा, तो भाई वीरगाथा काल इसी नाम पड़ा क्योंकि इसमें इस काल के जो काव्य रचनाएं थी होती थी वो उसमें वीर रस की प्रधानता होती थी, इसी कारण से वीर काल के नाम से भी घोषित किया गया। ध्यान देंगे, समझने की बात यह है कि आखिर में वीरगाथा काल क्यों पड़ा, तो शुक्ल यहाँ पे ध्यान से देंगे कि वर्णन यहाँ पे वीरगाथा काल क्यों करा, क्योंकि उस समय के जो राजाश्रित कवि होते थे यानी राजाओं के ऊपर जो निर्भर कवि होते थे वो क्या करते थे, अपने वीर रस से भरी रचनाओं के माध्यम से, काव्य के माध्यम से राजाओं को क्या करते थे, उनकी राजाओं पे क्या कर शौर्य, पराक्रम और प्रताप पे अनूठी युक्तियों के साथ यानी वीर रस से भरी अपने काव्यों के माध्यम से उनको उत्साहित किया करते थे और राजा उनसे प्रसन्न होते थे और क्या करते थे, उनको जो भी उनके शुल्क जैसी यानी क्या बोलते हैं उसको, उनको जो है उपहार स्वरूप जो भी जो भेंट दिए जाते थे वो राजाओं के द्वारा दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये कि जो भी कवि लोग होते थे, राजाश्रित कवि होते थे, वो युद्ध के समय यानी युद्ध का जब वातावरण चलता था यानी शाम के टाइम क्या हो जाता, युद्ध जो शाम के टाइम विराम हो जाता था, तो जब विश्राम करने जब जाते थे तो वो क्या करते थे, जो राजाश्रित कवि लोग होते थे वो राजाओं का गुणगान किया करते थे। ठीक है, और गुणगान करते हुए क्या करते थे, अपनी अनूठी युक्तियों के साथ उनके शौर्य, पराक्रम और प्रताप का क्या करते थे, वर्णन किया करते थे वीर रस से भरी। ठीक है, तो
इसमें क्या आपसे सीधे सीधे सीख मिल रहा है? सीख इसी से आदिकाल के मतलब ये है मोटे मोटे तौर समझना कि आदिकाल का नाम पढ़ने का मतलब एक ही चीज समझा जा सकता है कि उस समय जितने भी राजाश्रित कवि लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने अनूठी युक्तियों के साथ राजा के शौर्य पराक्रम और प्रताप का जो है वर्णन वीर रस से भरी कविताओं के माध्यम से किया करते थे। और वीर रस की प्रधानता के कारण, यानी उनके काव्य में वीर रस की प्रधानता होने के कारण इस काल का नाम वीरगाथा काल पड़ा। ठीक है, तो आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करें, आखिर में वीरगाथा काल ने का नाम क्यों पड़ा भाई? तो वीरगाथा काल नाम पढ़ने का एक ही संकेत जाता है कि उस टाइम के जितने भी राजाश्रित कवि लोग होते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा, उनको सैनिकों की प्रशंसा, ठीक है, वो क्या करते थे, युद्ध के वातावरण में भी जब क्या हो जाता, विश्राम का समय होता था, यानी शाम के टाइम युद्ध विराम हो जाता था, उस टाइम जो है ये जो राजाश्रित कवि लोग होते थे वो वीर रस से भरी अपनी कविताओं के माध्यम से राजाओं और सैनिकों के हौसले को क्या करते थे और बुलंद करते थे, उनको उत्साहित किया करते थे। क्योंकि शाम, वैसे मान लीजिए युद्ध का वातावरण रहेगा तो युद्ध करते करते शाम में लोग थक जाते हैं और जो हतोत्साहित हो जाते हैं, मन जो है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मन में एक संशय भय पैदा होने लगता है कि पता नहीं हार होगी कि जीत होगी। हाँ, तो उस समय क्या हो, उस समय हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हाँ, माँ एक तरह से कह सकते हैं कि हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, सकारात्मक भाव की आवश्यकता होती है। तो वही ये राजाश्रित जो कवि लोग होते थे वो राजाओं और सैनिकों के विश्राम के समय, जब युद्ध जो विराम हो जाता था शाम के टाइम, तो वो क्या करते थे, अपने वीर रस से भरी, यानी आपको पता ही होगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो वीर रस से भरी अपनी कविताओं के माध्यम से राजाओं और अपने सैनिकों में क्या कर भरते थे, उत्साह भरते थे, उनको उत्साहित किया करते थे, उनमें हिम्मत भरते थे, ताकि अगली सुबह जब युद्ध हो तो धुआंधार हो और विजय प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही था कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल पढ़ने का मतलब ये था कि उस समय जो है राजाश्रित जो कवि होते थे वो क्या करते थे, अपनी राजाओं की प्रशंसा, उनके शौर्य पराक्रम प्रताप की जो प्रशंसा होती थी वो वीर रस से भरी कविताओं के माध्यम से किया करते थे, जिससे राजा प्रसन्न होते थे। और जो युद्ध का वातावरण में मान लीजिए कोई आपको प्रोत्साहित करे, आपको मोटिवेट करे, तो क्या होंगे, मन में अगर आपका हार का जो भय बना रहता है वो खत्म हो जाएगा और आप फिर अगली सुबह उत्साहित के माध्यम से उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए फिर से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो यही चीज़ था वीर रस से भरी कविताओं का। उन्होंने क्या करते थे, जो राजाश्रित कवि होते थे वो वीर रस से भरी कविताओं का निर्माण करके अपने वीरों, अपने जो वीर सैनिक थे उनको, राजाओं को क्या करते थे, उनको प्रोत्साहित किया करते थे, उत्साहित किया करते थे। क्योंकि आपको पता ही होगा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, तो उनके उत्साह भरने का काम करते थे, जिससे राजा जो क्या होता था, अगली सुबह उनके जो भी सैनिक होते थे सब आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे और युद्ध शुरू करते थे और विजयी होते थे। तो इस काल का नाम पढ़ने का मतलब एक ही है कि उस समय वीर रस से भरी राजाश्रित जो कवि लोग होते थे वो वीर रस से भरी कविताओं का निर्माण करते थे और अपने राजा के शौर्य पराक्रम प्रताप का वर्णन किया करते थे और जिससे राजा प्रसन्न हुआ करते थे। और युद्ध के समय जब युद्ध का वातावरण जब होता था तो ये अंदर उत्साह भरा रहेगा, तो कोई भी अंदर से हारा हुआ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, वो जीत की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा पढ़ने का मतलब यही है सीधे सीधे, उस समय जो है क्या हो जाता थी, वीर रस से भरी कविताओं का, काव्यों का रचना होती थी, जिसे वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल किसी के नाम से विभूषित किया गया। कंफर्म हो गया आपको वीरगाथा काल। अब मुझे नहीं लगता कि आप वीरगाथा काल को भूल पाएंगे। अगर वीरगाथा काल यानी आदिकाल को अब मुझे नहीं लगता कि भूल पाएंगे। ध्यान देंगे, आदिकाल शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल के नाम से जो कहा है, पुकारा है, और इसकी समय सीमा उन्होंने रखा है संवत 1050 से 1375। ये समय याद रखिएगा। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, और जो है इसमें क्या हो जाता था, इस काल में जो है राजा क्या होते थे, यानी कवि लोग क्या होते थे, राजाओं पे आश्रित हुआ करते थे। ठीक है, और इस समय जो है शुक्ल जी कहते हैं कि राजसिक कवि अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम के वर्णन अनूठी युक्तियाँ में करते थे और वीरोल्लास भरी कविताओं का जो है से वीरों की उत्साहित किया करते थे। और रासों के नाम से प्रसिद्ध, इसी समय की जो रासों के नाम से प्रसिद्ध सारी रचनाएं थी, यानी विजय पाल रासो, हमीर रासो, विसल दे रासो, इसी काल की रचनाएं हैं, इसी समय की रचनाएं हैं। और वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल नाम दिया गया। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे एक बार और हम कहेंगे, ये बता देते हैं एक बार कि इस काल में यानी आदिकाल को वीरगाथा काल इसीलिए दिया गया ताकि जो है इसमें जो है राजाश्रित कवि लोग होते थे वो क्या करते थे, राजाओं की जो प्रशंसा है वो अपने काव्य में वीर रस से भरी काव्यों से किया करते थे और वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल के नाम से जाने लगा। ठीक है,
आपको इतना तो समझ में आ गया मोटे मोटे तौर पे वीरगाथा काल। तो इस छोटे से वीडियो में हमने वीरगाथा काल पे प्रकाश डाला, जिससे आप आसानी से वीरगाथा काल को समझ पाएँ कि आखिर वास्तव में वीरगाथा काल है क्या। हम अगले वीडियो में जो है वो हम भक्ति काल पे चर्चा करेंगे, आखिर भक्ति काल क्या है, उसकी भक्ति काल की क्या चीज़ें पे प्रकाश डाला गया है। तो एक एक करके हम इन सारे कालों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, चारों कालों पे। आज हमने पहले काल पे जो है प्रकाश डाल दिया, आदिकाल पे। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग भक्ति काल पे प्रकाश डालेंगे, तीसरे में हम लोग रीति काल पे प्रकाश डालेंगे, चौथे में हम गद्य काल, आधुनिक काल यानी गद्य काल पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ताकि आप आदिकाल को अच्छे से समझ पाएं। वीरगाथा काल को संवत हमेशा समय सीमा याद रखिएगा, 1050 से 1375। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बीए एमए की दृष्टि से, एस्टेट की दृष्टि से, टीजीपीटी हिंदी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे, आपका बेस मजबूत रहेगा, तभी ही आगे आप चल के कंपटीशन के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए बेस को यानी नींव को मजबूत करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप साहित्य अपने आप में जो है वो थोड़ा सा विस्तृत जरूर होता है, लेकिन नियमित अध्ययन पे ही आपको साहित्य पे अच्छी खासी पकड़ बनेगी। इसलिए नियमित अभ्यास करें और आदिकाल पे यानी आदिकाल, वीरगाथा काल, ठीक है, आदिकाल यानी वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, इन सारी चीज़ों पे हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे और आसान से आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में ही इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।